हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सिया की माँ नूतन मॉडर्न जमाने की माँ थी। बच्चों की जिम्मेदारी निभाकर चार दीवारियों में कैद रहना उसे अपने साथ अत्याचार लगता था। इसीलिए उसने अपनी बेटी सिया को हॉस्टल में डाल दिया। उसके पापा संदीप चीनी मिल में काम करते थे। उसी से घर का और सिया के हॉस्टल का खर्च चलता था। नूतन अपने पति के साथ गरीबी में रहकर तंग आ चुकी थी। इसीलिए सिया को हॉस्टल छोड़कर वह अपने मायके में रहने लगी। सिया जब पढ़ाई करके वापस आई तो नूतन सिया से मिलने घर आ गई। सिया नूतन के गले लगकर बोली, मम्मी, मैं वापस आ गई हूँ। अब हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। बेटा, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने नाना जी के घर चलना होगा, वरना यहीं रहो गरीबी में। मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? मेरे पापा ने अपने जीवन की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में लगा दी और आप कह रही हैं कि मैं आपके साथ रहूं? नहीं, मैं अपने पापा के साथ ही रहूंगी। तो मैं चलती हूँ, मुझे किटी पार्टी में जाना है। तुम रहो यहाँ गरीबी में, मिलने आती रहूंगी। सिया की आंखों में ये सोचकर आंसू आ गए कि आज उनकी बेटी बरसों बाद घर आई है, लेकिन उसकी मम्मी को उसकी जरा भी परवाह नहीं है। एक दिन सिया कॉलेज का फॉर्म भरकर आई तो उसने देखा कि नूतन आई हुई है। जैसे ही वह दरवाजे के पास गई, उसने अपने मम्मी पापा को बातें करते सुना। सिया अब बच्ची नहीं रही। मुझे यहाँ आना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मेरी भी अपनी कोई लाइफ है। मैं उस तरह की माँ नहीं हूं जो अपने बच्चे को पालने में ही अपने सिर के बाल सफेद कर ले। अब जल्दी से इसकी शादी करके मुझे आजाद कीजिए। मैं अब यहाँ और नहीं आ सकती। अरे माँ नहीं, पत्थर हो तुम। मेरी बेटी को तुम कभी माँ का प्यार नहीं दे पाई। अरे पता नहीं उसे सास भी कैसी मिलेगी। कम से कम मेरी सास से तो अच्छी मिलेगी। याद है ना मेरे साथ वो कैसा व्यवहार करती थी। तुमसे तो हद है नूतन। तुम मेरी बात कभी नहीं समझ पाओगी। इससे अच्छा तो मैं सिया की शादी ही कर देता हूं। तुम्हारी टेंशन खत्म। ये सुनकर सिया अपने कमरे में चली गई। अपनी मां के लिए उसका मन नफरत से भर गया और वह रोते रोते सो गई। कुछ समय बाद सिया के लिए एक बड़े घर से जयंत का रिश्ता आया। उसकी बेटी अमीर घर में जाएगी, ये सोचकर संदीप ने रिया की शादी जयंत से कर दी। सिया जब ससुराल गई तो सास के नाम से ही डरी हुई थी। जिसकी मां ऐसी थी उसकी सास कैसी होगी। लेकिन उसकी सास रेणुका ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बोली, अंदर आओ बहू, आज से यही तुम्हारा घर है। स्वाति, अपनी भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, बेचारी थक गई होगी। बहू, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर भेजती हूँ। सिया को बरसों बीत चुके थे, उसने अपनी मां के हाथ की चाय नहीं पी। आज सास के हाथ की बनी चाय पीकर उसकी आंखें भर आईं। क्या हुआ बहू, अपनी मम्मी की याद आ गई? मैं समझती हूँ बेटा, मन भारी मत करो। मैं कल ही तुम्हें उनसे मिलने भेज दूंगी। शुरू शुरू में तो सबके साथ ही ऐसा होता है। अच्छा, ये बताओ खाने में क्या खाओगी? सिया डरते हुए बोली, मम्मी जी, आप खाना बनाएंगी? खाना मैं बना देती हूँ। बेटा, अभी तो तुम्हें इस घर में आए एक दिन भी नहीं हुआ। तुम्हें आते ही चूल्हे चक्की सौंप दूं, इतनी बुरी सास भी नहीं हूं मैं। तुम आराम करो, मैं और स्वाति सब कर लेंगे। अगले दिन सिया बहुत जल्दी उठ गई और नहा धोकर साड़ी पहनकर रसोई में आ गई। वह नाश्ता बनाने के लिए सामान ढूंढने लगी। तभी रेणुका बर्तनों की आहट सुनकर रसोई में आ गई। वह बोली, बेटा, ये क्या कर रही हो? भला इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मैं नाश्ता। किसने कहा तुमसे नाश्ता बनाने को? जरूर जयंत ने कहा होगा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। मेरी नई नवेली बहू से नाश्ता बनवाएगा? मैं और स्वाति कर लेंगे। आखिर बाद में तुमको ही तो करना होगा। रेणुका तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसी सिया ने सोचा था।
दिन बीतते गए और एक दिन सिया के मम्मी पापा अचानक से उसके घर आ गए। सिया अपने पापा को देखते ही उनके गले लग गई और बोली, पापा, आप यहाँ ऐसे अचानक? मुझे बताया भी नहीं। एक कॉल ही कर दी होती। फोन होता तो करते ना। तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आ रहे थे, सोचा मैं भी साथ चलूं। कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रेणुका बाहर आती हुई बोली, अरे समधन जी आप, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब सप्ताह भर से पहले नहीं जाने दूंगी। आपके यहाँ रहने से सिया को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहू, तुम बैठकर इन लोगों से बात करो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। रेणुका के जाने के बाद नूतन बोली, अरे वाह सिया, तुमने तो अपनी सास को बड़े काबू में किया हुआ है। तुम्हें बिठाकर खुद चाय बनाने चली गई। मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, वो ऐसी ही हैं। रात का खाना खाकर सब बैठकर बातें करने लगे। रेणुका स्वाति से बोली, स्वाति बेटा, तुम्हारी भाभी आज थक गई होंगी, सुबह से काम में लगी हैं। तुम किचन में जाओ और बर्तन साफ कर लो, तब तक मैं इन लोगों का बिस्तर लगा देती हूँ। रेणुका और स्वाति के जाते ही नूतन फिर से बोली, सिया, तुम्हारे मजे हैं। तुम्हें तो फ्री की नौकरानी मिली हुई है। मम्मी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? वो मेरी सास और ननद हैं, उनके लिए ऐसे मत बोलो। अरे तुम तो बुरा मान गई। कोई नहीं, शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है। अब हमें सोना है। तुम्हारे पापा कल सुबह चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन यहीं रहूंगी। अगली सुबह थकान के कारण सिया की आंख नहीं खुली, लेकिन रेणुका ने उठकर संदीप के लिए नाश्ता तैयार कर दिया। सिया देर से उठकर आई तो नूतन बोली, बेटा, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। देखो तो सुबह सुबह तुम्हारी सास को कितना काम करना पड़ा। समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? सिया मेरी बहू नहीं, बेटी है। और एक दिन वह देर से उठ गई तो क्या हुआ? पूरा दिन तो घर वही संभालती है। स्वाति, तुम अपनी भाभी के लिए चाय बना दो। आओ समधन जी, हम नाश्ता करते हैं। आपका बढ़िया है समधन जी। एक हमारी सास थी कि चाय तो बहुत दूर की बात, कभी एक बूंद पानी तक नहीं दिया। और आप अपनी बहू को अपनी बेटी के हाथों से चाय बनवा कर पिला रही हो। जैसी बहू वैसी बेटी। फिर जो हमारे साथ हुआ वो हम अपनी बहुओं के साथ क्यों करें? समधन जी, आप वाकई सिया से इतना प्यार करती हैं या ये सब दिखावा है? समधन जी, ये आप क्या कह रही हैं? बेटी है वो मेरी, और मैं उससे इतना ही प्यार करती हूँ जितना स्वाति से। कई दिन बीत गए। एक दिन नूतन बोली, सिया, तुम बहुत भोली हो। मैं तो कहती हूँ प्यार प्यार में बुढ़िया से गहने और जायदाद के कागज निकलवा लो। पता चले किसी दिन बेटी को देखकर स्वर्ग से धार जाए। और सुनो, इतना मीठा बनने की जरूरत भी नहीं है। प्यार प्यार में ये लोग तुमसे नौकरों का काम ले रहे हैं। अब सिया गुस्से से बोली, मम्मी, बस भी करो। मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और मम्मी जी के रिश्ते में दरार पैदा करो। मेरी सास मुझे आपसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। इससे पहले मम्मी जी कुछ सुने, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। बहू, मैंने सब सुन लिया है। समधन जी, अच्छा हुआ आपके दिमाग की गलतफहमी को आपकी बेटी ने ही दूर कर दिया। मैं सिया को स्वाति से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि तुम मेरी बेटी के कान भरो। शायद मुझे तुमको समझने में गलती हो गई बेटा। जो बहू अपनी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाई, वह सास अपनी बहू से कितना प्यार करती होगी, ये मुझे समझना चाहिए था। मैं तुम्हारे पापा के पास जा रही हूँ। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। रेणुका सिया का माथा चूमते हुए बोली, बहू दुखी मत हो। माँ का प्यार सबको नसीब नहीं होता, लेकिन तुम मेरी बेटी थी और बेटी ही रहोगी। ये सुनकर सिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए।